बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज कर रहे थे 2.2 और इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया है लेट एच एंड के बी टू सबग्रुप्स of a finite group G. Prove that for any G belonging to G of H intersection K equals to G of K intersection G of H intersection G of K। ये आपको प्रूव करना है। तो ये भी देखें, दो सेट्स की इक्वलिटी है, तो कैसे प्रूव कर सकेंगे? दोनों डायरेक्शन में चाहिए होगा ना, इसको इसका सबसेट आना चाहिए और फिर राइट साइड को लेफ्ट साइड का सबसेट आना चाहिए। तो एक एलिमेंट कंसीडर कर लें, लेट x बिलोंग्स टू G of H इंटरसेक्शन K। अब आपको ये शो करना होगा कि ये x GH इंटरसेक्शन GK में भी बिलोंग करता है। अब आपको ये देखें, ये इससे बनाया तो इससे क्या पता चलेगा? x ये लेफ्ट कोसेट में आ रहा है ना, तो ये H इंटरसेक्शन K का एक एलिमेंट लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड से G से, तो वो आएगा ना x। तो ये हम कहते हैं लेट x इक्वल्स टू G ऑफ y वेयर y बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। तो ये तो आपको पता है कि y जब H इंटरसेक्शन से K से बिलोंग कर रहा है, तो फिर तो y, ये देख लें, एज y बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K, so y belongs to H and y belongs to K. Then G of y belongs to G of H and G of y belongs to G of K। क्योंकि H के एलिमेंट को लेफ्ट साइड से G से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहाँ बिलोंग करेगा? G के, ये H के लेफ्ट कोसेट में GH में आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम K के एलिमेंट को लेफ्ट साइड से G से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा? K के लेफ्ट कोसेट में आ जाएगा। और G ऑफ Y दोनों में आ रहा है, तो ये तो G ऑफ Y हम कहेंगे कि ये G ऑफ H इंटरसेक्शन G ऑफ K में बिलोंग करता है। और G ऑफ Y था क्या? ये तो x है, सो x बिलोंग्स टू G ऑफ H इंटरसेक्शन G ऑफ K। तो क्या हो गया? सो G ऑफ H इंटरसेक्शन K इज अ सबसेट ऑफ G ऑफ H इंटरसेक्शन G ऑफ K। ये नंबर 1 आ गया। अब इसका कन्वर्स लेते हैं। कन्वर्सली लेट, आप उसका चलें m नाम रख लें, m बिलोंग्स टू G ऑफ H इंटरसेक्शन G ऑफ K। इसका क्या मतलब हुआ कि m बिलोंग कर रहा है G ऑफ H से भी और m बिलोंग कर रहा है G ऑफ K से भी। ये m जब इससे बिलोंग कर रहा है तो ये m किसके इक्वल होगा? H का एक एलिमेंट लेके उसे हमने G से मल्टीप्लाई किया होगा ना। और यहाँ पर m इससे बिलोंग कर रहा है तो ये K का एक एलिमेंट लेके हमने इससे मल्टीप्लाई किया होगा, वेयर H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K। लेकिन ये तो दोनों इक्वल तो है ना, ये भी m है, ये भी m है। सो G ऑफ H इक्वल्स टू G ऑफ K और H इक्वल्स टू K।
So both H and K belongs to H intersection K. तो इसका मतलब हुआ कि सो G of H and G of K belongs to G of H intersection K. और G of H लें या G of K लें, ये तो M के इक्वल है ना. सो M belongs to G of H intersection K. तो देख लें, M इसका एलिमेंट हमने लिया था और वो इसमें बिलोंग कर गया है. तो क्या पता चला? सो G of H intersection G of K is a subset of G of H intersection K. ये नंबर 2 हो गया. By 1 and 2 G of H intersection K equals to G of H intersection G of K. तो देखें, ये हमने इस तरह से शो कर दिया. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपको ये 13 मॉडल दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है. 18th क्वेश्चन, G गिवन है 1 बार 2 बार 3 बार अप टू 12 बार. is a group of non-zero residue classes under multiplication modulo मॉडलो 13. एक एग्जाम्पल हमने इस तरह की थी. ये अभी मज़ीद क्वेश्चन करते हैं इसे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब ग्रुप्स ऑफ G. अब पूछ रहा है, ये सेट्स आपको दिए गए हैं और उनके पूरा पूछ रहा है कि बताएं ये ग्रुप बनेंगे. इसका पहले H1 गिवन है आपको 1 3 5 7 9 एंड 11. बड़ा सीधा सा काम है. चलें, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें. मल्टीप्लिकेशन मॉडल 15 है ना. 3 इंटू 5 करेंगे तो 3 5 से 15. तो ये देखें, 15 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा. 13 1 ज़र 13, कितना आया 2. तो ये 2 आना चाहिए. बट इट डज नॉट बिलोंग टू H1. तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है ना. सो H1 is not closed with respect to multiplication. Imply H1 is not a subgroup. तो ये देखें, H1 को तो बता दिया हमने. H2 अब देखें ज़रा. H2 गिवन है 1 2 1 2 4 6 8 10 एंड 12. इसको देख लें. चलें, अगर हम ये कर लें 2 इंटू 8 करें, 2 इंटू 8 करें, कितना आया 16. 16 डिवाइड करें 13 से,
3 आ रहा है, 3 बार, बट इट डज नॉट बिलोंग टू H2, यानी ये भी क्लोज नहीं है। सो H2 is not closed with respect to multiplication. Imply H2 is not a subgroup of G. तो H2 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, H3 देख लें। H3 आपको गिवन है 1, 6, 8 and 10, 1, 6, 8 and 10, 6 और 8 ले लें, 6.8, 48, 48 को 13 से डिवाइड करें, तो ये कितना आया, 9 आया। But it does not belong to H3. So H3 is not closed with respect to multiplication. It implies that H3 is not a subgroup of G. अब H4 देखें। H4 गिवन है 1, 3, 9, 1, 3 and 9, 9 3 ज़ार देखें 27 आता है, 27 को 13 से डिवाइड करते हैं, 13 2 ज़ार 26, 1 बिलोंग कर रहा है। टेबल बना लें यहाँ पे, देखें मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 1, 3, 9, 1, 3, 9, तो ये 1, 3, 9, 1, 3, 9, 3 3 ज़ार 9, ये आ गया, 3 9 ज़ार 27, 1 आ गया, 9 3 ज़ार 27, 1 आ गया, 9 9 ज़ार 81, 81 को देखें, थ्री आ गया। तो इधर पे आप चेक कर लें, ये जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब इसमें बिलोंग कर रहे हैं ना, ये सेट क्लोज है। H4 is closed with respect to multiplication. इसके अलावा आप देख लें, 1 is the identity element, 1 is the identity element, और इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, कि देखें 1 का इन्वर्स 1, 3 का इन्वर्स, यहाँ पे 3 का इन्वर्स 9, 9 का इन्वर्स 3, तो इन्वर्सेस एग्जिस्ट। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी क्योंकि ये लार्जर सेट जी पे होल्ड कर रही है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स in H4 as it holds in G. Hence, H4 is a subgroup of G. तो ये प्रूव कर दिया हमने कि ये सबग्रुप बन रहा है।
चलें, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।